हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 3 ऑफ द अमाइन फॉर द बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक। और मेरे बच्चा पार्टी, आज हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर। तो पहले वाली दो वीडियो जो बच्चों हमने की, इंट्रोडक्शन किया और क्लासिफिकेशन किया। अब जितने ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में जितना मजा फील करते हैं ना, इसमें इतना ही डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन मेरे बच्चा पार्टी या तो सारा डर आपका निकाल देंगे। ऐसा जबरदस्त तरीका आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर करने का कि आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। अब आपको कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखनी है। अगर आपने पहली वीडियो पहला लेक्चर बड़े ध्यान से देखा है तो वहां पर मेरे बच्चा पार्टी मैंने क्लासिफिकेशन करवाई थी कि प्राइमरी अमीन हमारी एक ही टाइप की होती है, सिंपल। सेकेंडरी अमीन हमारी दो टाइप की होती है, सिंपल और मिक्स। और इसी तरह टर्सरी अमीन भी हमारी दो टाइप की होती है, सिंपल और मिक्स। तो जिस बच्चे को सिंपल और मिक्स समझ में आ जाता है उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले वाली वीडियो की जो दो वीडियो हमारी अपलोड हुई है, पहली हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन थी, और सेकंड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, आगे आने वाली केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए। तो मेरे बच्चा पार्टी, हेडिंग लगा लीजिए नोमेनक्लेचर। हम आईयूपैक और कॉमन नेम दोनों साथ के साथ करेंगे, प्राइमरी के पहले, फिर सेकेंडरी के, फिर टर्सरी के, और उसके बाद कौन बचा, एराइल अमाइन बचा, उसको भी आज ही निपटा देंगे, टेंशन मत लेना। तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे बच्चा पार्टी नोमेनक्लेचर, और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये लीजिए, थोड़ी क्लियरिटी कम हो गई थी मेरे बच्चों, बता दिया करो ना यार, ठीक है। देखो, अब बात करूंगा प्राइमरी अमाइन के लिए। प्राइमरी अमाइन के हम कॉमन नेम निकालना भी सीखेंगे और साथ ही साथ आईयूपैक नेम भी करना सीखेंगे, ठीक है। ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैं सारी तरह की अमीन का तरीका लिखूंगा। प्राइमरी एक ही टाइप की होती है, तो सिंपल सा बात बताता हूँ। अगर कॉमन नाम आपको लिखना है तो आप लिखेंगे एल्काइल अमाइन, और आईयूपैक आपको लिखना है तो आप लिखोगे एल्केन अमाइन। आई थिंक मेरे बच्चा इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको कराऊंगा, आपको पता लग गया एल्काइल अमाइन लिखना होता है और एल्केन अमाइन लिखना होता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं प्राइमरी के, जैसे CH3 NH2, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो देखिए कौन सा, अब कॉमन नेम की बात करते हैं। CH3 आपका कौन सा एल्काइल ग्रुप है, सबको पता है मिथाइल होता है, तो मिथाइल और पीछे अमाइन भी तो लिखना है। तो लीजिए मिथाइल अमाइन हो गया कॉमन नेम, कोई दिक्कत ही नहीं आई ना कॉमन नेम में। तो ये लीजिए मिथाइल अमाइन, इसका कॉमन नेम हो भी गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके आईयूपैक नेम की। एल्कीन अमाइन, कौन सा एल्कीन है, एक ही कार्बन का है, एक कार्बन का मीथेन होता है, तो इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा मीथेन अमाइन। अब मुझे ये बताओ, इस नेम में अगर किसी को कोई दिक्कत महसूस हुई हो, आई थिंक मेरे बच्चा पार्टी प्राइमरी अमीन तो आप सभी कर दोगे क्योंकि इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है, आप कंफ्यूज होते हो सेकेंडरी में, जहाँ पे सिंपल और मिक्स आ जाती है। तो मेरे बच्चा पार्टी पहला एग्जाम्पल आई थी वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एल्काइल अमाइन और एल्केन अमाइन। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि कैसे नोमेनक्लेचर आप करोगे, और वहां पर मैं एग्जाम्पल देता चलूंगा। अभी तो एक ही किया, चलो एक और कर लेते हैं। ये लीजिए C2H5 NH2। अब बताइए क्या होगा, कौन सी एल्काइल है, दो कार्बन की इथाइल होती है। ये लीजिए इथाइल अमाइन हो जाएगा। कौन सी एल्केन होगी आईयूपैक में दो कार्बन की, इथेन होगी, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेन अमाइन, इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। CH3 CH3, और यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी हम यूज कर लेते हैं NH2, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम आईयूपैक नेम मुझे बताइए। तो बताइए बच्चों क्या नाम होगा
CH3 CH3 और यहाँ पर NH2। ठीक है, आपको कॉमन नेम बताना है और आयुपेक नेम बताना है। कॉमन नेम के लिए एल्काइल अमाइन यूज कर सकते हो और आयुपेक के लिए एल्केन अमाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 1 2 सेकंड कार्बन पर NH2 है, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता तो CH3 CH2 हो जाता। और जब भी सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन कम होता है तो कॉमन में आप यूज करते हो आइसो। अब आपको पता है 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा और पीछे आपको अमाइन भी यूज करना है, आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो ये होगा कॉमन नेम मेरे बच्चा पार्टी, आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, और आयुपेक में जब आप जाओगे तो 3 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, प्रोपेन, कार्बन नंबर 2 पे अमाइन ग्रुप है प्रोपेन 2 अमाइन, इसका नाम होगा मेरे बच्चा पार्टी। तो ये था प्राइमरी के लिए। आप बच्चा जो भी रेफरेंस बुक करते हैं उसमें जितने एग्जाम्पल है आप सारे करके देखना ताकि आपकी क्लियरिटी और ज्यादा बने। अब हम थोड़ा और एडवांस होंगे, सेकेंडरी की तरफ चलेंगे, तो टेंशन मत लो, प्राइमरी को अच्छे से नोट कर लो। अब मैं सेकेंडरी के ऊपर चलता हूँ। ये लीजिए सेकेंडरी अमाइन को कर लेते हैं स्टार्ट। अब सेकेंडरी अमाइन में दिक्कत क्या है बच्चों को, है ना? चलो भाई, एक तो सिंपल आती है, एक मिक्स आती है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल में क्या करें और मिक्स में क्या करें। सिंपल में तो कुछ करना ही नहीं होता, सिंपल में तो दोनों सेम मिलेगी और मिक्स में दोनों अलग अलग मिलेगी। तो मेरे बच्चा पार्टी जब भी आपको सेकेंडरी अमाइन में सिंपल अमाइन देखने को मिलती है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवाता हूँ, नहीं फिर आप और जल्द से क्लियरिटी से समझोगे कि CH3 आपके पास है, आपके पास है, CH3 आपके पास है। अब मैं इसी से किसी भी बच्चे से इसका नाम पूछता हूँ तो कहते हैं डाइमिथाइल अमाइन। ठीक नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, डाइमिथाइल अमीन ही इसका नाम होगा, लेकिन जो लिखने का प्रॉपर तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन नेम में आप कैसे लिखोगे, आप कॉमन नेम में कैसे लिखोगे सिंपल के लिए, देखिए N, देखो जितने ये एल्काइल ग्रुप दे रखे हैं उतने ही आपको N लगाने हैं। तो N, अब 2 है तो डाई एल्काइल और ये हो जाएगा N डाई एल्काइल अमाइन। इसका कॉमन नेम लिखने का तरीका है, जिसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, N लगाओगे, लगा दो ये लो N। अब डाई एल्काइल, एल्काइल ग्रुप कौन से हैं, मिथाइल के हैं, 2 हैं, लीजिए डाई मिथाइल और ये लीजिए अमाइन भी लिख देते हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयुपेक नेम की। अब मेरा बच्चा एक बात देखना, आयुपेक में आयुपेक लिखने का तरीका मैं लिख देता हूँ एक बार। आपको एक ग्रुप को एल्काइल ही मानना पड़ता है और दूसरा फिर आपका एल्केन अमाइन ही चलेगा, एल्केन अमाइन। अब एक बात ध्यान से देखना मेरे बच्चा पार्टी आयुपेक में। अब यहाँ पे सिंपल में तो क्या होगा, दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही जैसे होंगे, तो आप किसी को भी एल्काइल ग्रुप ले लेना और किसी को भी एल्केन ग्रुप ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो NN डाइमिथाइल था, अब मैंने इसको एल्काइल ग्रुप मान लिया तो मैं लिखूंगा N मिथाइल। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, मेरी मेन चेन होगी एल्केन अमाइन। तो कौन सा एल्केन है, ये मीथेन का। तो N मिथाइल मीथेन अमाइन इसका नाम होगा मेरे बच्चा पार्टी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, मीथेन अमाइन मैंने वहां पर लिखा है। तो ये तरीका होता है कॉमन नेम और आयुपेक का। अब सिंपल में इतना सिंपल कैसे है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एल्काइल ग्रुप एक ही जैसे होंगे तो NN डाई एल्काइल हो जाएगा कॉमन में। और अब जब आप आयुपेक लिखोगे तो N एल्काइल, क्यों कोई किसी भी एक को आप एल्काइल ग्रुप मान लेना, N एल्काइल हो जाएगा और एल्केन अमाइन यहाँ पर आपका आयुपेक नेम में आ जाएगा। चलो मैं मिक्स का एग्जांपल और कराता हूं आपको। ठीक है, देखिए जैसे मिक्स में बच्चा क्या दे देगा आपको, CH3 दे देगा, NH दे देगा, C2H5। अब कंफ्यूजन यहाँ पे
डाई मिथाइल लिख दिया। अब कैसे लिखे, एक मिथाइल ग्रुप है एक इथाइल ग्रुप है, चलो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब किसको तो एल्काइल ग्रुप लेके चलोगे और किसको मेन ग्रुप लेके चलोगे, तो ये पंगे हो जाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन नेम लिखोगे पहले। अब कॉमन नेम का तरीका है क्या, कॉमन में से यही रहेगा, दोनों अलग अलग है तो आप भी अलग कर दो, एल्काइल एल्काइल। देखो दो ग्रुप थे, दोनों मैंने अलग अलग कर दिए क्योंकि वहां पे पता ही नहीं कैसे लिख रहे हैं, तो दोनों अलग अलग करके लिख देते हैं। ये लीजिए, अब नंबर आता है किसका, आयुपेक नेम लिखने का। आयुपेक कैसे लिखोगे इसके अंदर अब ये बताइए, वही लिखना पड़ेगा, यही डाल तरीका होगा आयुपेक का भी, लेकिन अब पंगा यहीं पर स्टार्ट होता है। एल्काइल एल्के, अब मेरे बच्चा पार्टी जो एल्काइल ग्रुप आप आयुपेक में लेके चलोगे ना, ये समानर नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, समानर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन एटम कम है ना, वो हमारा एल्काइल ग्रुप बनेगा। प्रिंसिपल चेन का पहला रूल, तो लंबी कार्बन की चेन होगी कंटिन्यूस, वही हमारी प्रिंसिपल चेन होगी, समानर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मिक्स है, इसका नाम लिखते हैं। अब कॉमन में आप कैसे लिखोगे, देखो एन एल्काइल एन एल्काइल, एल्काइल दो है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो मिथाइल और इथाइल, ये मिथाइल ये इथाइल, अल्फाबेट में ई पहले आएगा या मिथाइल का एम पहले आएगा, ये आपको बताना है। तो इथाइल का ई पहले आएगा, तो देखो एन इथाइल पहले इसको लिख लेते हैं, एन इथाइल, ठीक है, एन इथाइल हो गया। उसके बाद मुझे बचा पार्टी एन एल्काइल, अब एक और बचा मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल अमाइन, कॉमन नेम इसका नाम हो जाएगा। अब आयुपेक में चलते हैं, तो स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास है, मिथाइल के पास है, तो क्या नाम होगा इसका मेरे बच्चा पार्टी, एन मिथाइल लिख लेते, चलो एन मिथाइल तो लिख लेते हैं, ये लिखिए एन मिथाइल हमने लिख लिया। और बताइए एल्केन अमाइन, अब कौन सी एल्केन बची, इथेन की बची, तो इथेन अमाइन। तो ये तरीका होता है मेरे बच्चा पार्टी आयुपेक नेम लिखने का, डेट फॉर प्राइमरी हमने यूज किया, और ये मेरे बच्चा पार्टी सेकेंडरी के हमने यूज किए। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे बचता है टर्सरी और कौन सा एराइल वाला, हम दोनों करेंगे। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करूंगा इसको, ठीक है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे लेक्चर के बाद। पहले दोनों लेक्चर्स के आपने देखा है, टेलीग्राम पे वीडियो शेयर होते ही आपको लिंक के साथ इसके नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हमें गूगल ड्राइव में कैसे डालना है बच्चों मुझे अभी नहीं आता है, अभी तरह एडवांस नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको सीधा ही क्लास नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी स्टैंडर्ड की रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो वहां से इनको स्टडी करके जरूर देखना, और ये तरीका अपना के देखो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको रफ करूंगा और टर्सरी की लिखूंगा और एल्काइल की लिखूंगा, एराइल की, तो इनको दिमाग में बैठा लो, कॉपी में नोट कर लो मेरे बच्चा पार्टी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार मैं साइड में हो चुका हूँ। चलो बच्चा अब आगे बात कर लेते हैं हमारे टर्सरी अमाइन में हम होमोथिएटर कैसे करेंगे। अब टर्सरी का भी आपको पता है, टर्सरी में भी क्या था, एक तो हमारी सिंपल होती थी। अब सिंपल के लिए कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, आयुपेक नेम कैसे लिखेंगे, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे मिक्स भी होगी, मिक्स का भी पंखा है, कॉमन नेम कैसे लिखे और आयुपेक नेम कैसे लिखे, ठीक है। लीजिए लाइन दोबारा लगा देता हूँ, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉमन नेम लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, कॉमन नेम होगा, और यहाँ पे आयुपेक नेम होगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके सामने। टर्सरी के लिए सिंपल का लिखता हूँ सबसे पहले, सिंपल अभी करना है ना, तो लीजिए बिल्कुल सिंपल सा ही लिखता हूँ, ठीक है। अब सभी बच्चे इसका कॉमन नेम बताइए क्या होगा, सोच के देखो, हमने नहीं लिखा है लेकिन आपको पता है। अब तीनों के तीनों एक जैसे हैं,
तो आप कहोगे सर तो ट्राइमिथाइल अमाइन है, टर्सरी है, ट्राइमिथाइल अमाइन है ना, यही बोलोगे ना आप, ट्राइमिथाइल अमाइन है। अब कॉमन नेम में जितने एल्काइल ग्रुप है सबके लिए, एन पहले ग्रुप के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, जब ये 3 लग जाते हैं तो अपने आप दिमाग में चढ़ेगा टर्सरी अमाइन है, 2 लगेंगे तो सेकेंडरी होगा, 1 लगेगा तो प्राइमरी होगा, ठीक है। और ट्राई एल्काइल अमाइन, ठीक है, ट्राई एल्काइल, मतलब इसका नाम लिखते हैं एन 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 ट्राइमिथाइल अमाइन। अब आता है सारी की सारी कहानी, आयुपेक नेम आप कैसे लिखोगे। आयुपेक की तो सारी कहानी हमें बतानी है। सोचिए आयुपेक कैसे लिखोगे मेरे बच्चा पार्टी, नाम तो बड़ा प्यारा होगा। देखिए सेकेंडरी अमाइन का अगर एक बार आप देखोगे सिंपल पेज जो आपने नोट किया है, अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे 2 एल्काइल ग्रुप होते, तो मैंने लिखा था एन एल्काइल अमाइन, ऐसे लिखा था ना, एन एल्काइल अमाइन। देखिए मेरे बच्चा पार्टी सेकेंडरी में एक बार आप आयुपेक नेम के नहीं कॉमन नेम में जाइए आप, सिंपल के सेकेंडरी में हमने लिखा था एन एल्काइल एल्केन अमाइन, तो यहाँ पे वैसा ही लिखेंगे एन एल्काइल, एक और एन एल्काइल, और उसके बाद आएगा हमारा एल्केन अमाइन। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ याद रखने का। देखिए जब आपने सेकेंडरी के सिंपल के लिए, सेकेंडरी में सिंपल के लिए आयुपेक लिखा था तो वहां पे 2 ही आर ग्रुप होते थे, एक को आपने एल्काइल बना दिया, एक को आपने मेन चेन बना दिया। अब यहाँ पे मेन चेन तो एक ही ग्रुप बनेगा, तो 2 को क्या बना दोगे आप, एल्काइल बना दोगे। तो लिखने का तरीका एन एल्काइल एल्केन अमाइन, तो मेरे बच्चा पार्टी इसका आयुपेक नेम भी ऐसे ही होगा। अब देखो ये यहाँ पे दोनों एक जैसे है ना मेरे बच्चा पार्टी, अभी देखो पूरा नेम नहीं हुआ है। अब सबको पता है कि सिंपल में सारे एक जैसे होंगे, तो एक और तरीका है एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमाइन, ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा और नाम भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 ग्रुप एक जैसे होंगे और तीसरे को हम एल्केन चेन में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो एन एन लिख लीजिए, एन एन, यहाँ पे दोनों ग्रुप मिथाइल है, डाई मिथाइल, और ये हो गया हमारा मीथेन अमाइन, एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, ये हमारा आयुपेक नेम हो जाएगा। तो ये सिंपल की कहानी थी, ठीक है। अब बात करेंगे मिक्स की, तो मैं मिक्स में ऐसा करता हूँ सब कुछ अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। करें मिक्स के लिए मेरे बच्चों, चलो मिक्स के लिए करते हैं यार, क्यों टेंशन लेते हो, सारा करेंगे, ठीक है। मिक्स में अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो तरीका वही लगा लो, एन एल्काइल 2 तो ऐसे होंगे ही। अब लास्ट वन को आप कैसे लिखोगे, लास्ट वन होता है हमारा एल्काइल अमाइन, ये एल्काइल अमाइन का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब आयुपेक कैसे लिखोगे, आयुपेक का भी तो पंगा है ना। अब यहाँ पे एक तो होगा हमारा मेन चेन वाला जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, जो बाकी 2 बचेंगे वो होंगे हमारे एन एल्काइल ग्रुप ही होंगे, एन एल्काइल ये हो जाएगा एल्केन अमाइन मेरे बच्चा पार्टी। देखो आपको नजर आ रहा होगा एन एन ट्राई एल्काइल, एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमाइन, एन एल्काइल एल्काइल अमाइन, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं और भी क्लियर होगा, C2H5 CH3 C3H6, देखो सारे के सारे अलग हैं, ठीक है। तो तरीका पता है ना कॉमन नेम का, और याद रखना ये जो होंगे ये स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले होंगे, स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो तुम देखो मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला तो होगा हमारा मेन, लास्ट में एल्काइल अमाइन या एल्केन अमाइन, ठीक है। अब कॉमन नेम में चलता हूँ, एन एल्काइल मुझे लिखना है, तो मिथाइल पहले आएगा या इथाइल पहले आएगा, सबको पता है इथाइल पहले आएगा, तो नाम लिखना स्टार्ट कर दो, एन इथाइल
हो गया हमारा। सॉरी बच्चों, तो नाम आपको समझ में आया? एन मिथाइल प्रोपाइलामाइड। अब यही कहानी इसके अंदर करनी है, बिल्कुल सेम। एन मिथाइल ये प्रोपाइल है, इसको प्रोपेन बनाना है बच्चा। तो ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, टर्सरी अमाइड में भी हमने सिंपल और मिक्स की सारी कहानी करके देखी। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी जो भी स्टैंडर्ड बुक का फॉलो करते हैं, मैं फिर कहूंगा कि वहां से एग्जाम्पल्स को करके देखना। नॉर्मल नेचर का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अब हमारा बचता है एल्काइल वाला। हम एल्काइल वाला भी करेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसका नाम मतलब बताना। सॉरी बच्चों, NH2 CH2 6, इसका नाम मुझे बताइए क्या होगा? NH2 CH2 6 NH2। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। ये होता है हमारा हेक्सा 6 है। अब बच्चे इसको मिथाइल लिख देते हैं। मेरे बच्चा ये CH2 है, मिथाइलिन होता है। मिथाइल CH3 होता है, हेक्सा मिथाइलिन। ठीक है, कितने NH2 है? 2 है डाइअमीन। पॉलीमर पढ़ा होगा आपने +2 के अंदर, वहां पे डायलोन 6 के एग्जांपल किए होंगे। वहां पर आता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इसका कॉमन नेम होगा, और हेक्सेन 16 डाइअमीन इसका आईयूपैक्ट नेम होगा। हेक्सेन 16 डाइअमीन इसका आईयूपैक्ट नेम होगा। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करवा दिया, लास्ट के 2-3 साल से लगातार ये पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, अब मेरे बच्चा पार्टी में बात करोगे आप एरोमेटिक कंपाउंड की, तो ये भी हम कर लेते हैं साथ ही साथ, वरना बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम आगे जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन आएंगे वो हम अपने मिक्स से करके चलेंगे। ठीक है, कॉमन नेम की अगर बात करोगे और आयोपैक्ट नेम की बात करोगे, तो मैं साथ में कुछ एग्जांपल भी कराऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे बच्चा पार्टी कॉमन में तो आप इसको लिखोगे एराइल अमाइड। आप नोट करते रहो, साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है हमारा आयोपैक्ट में बेंजीन। ये दो बातें आपको याद रखनी है, कॉमन में एराइल अमाइड होता है और आयोपैक्ट में बेंजीन अमाइड लिखेंगे। अब जो सबसे सिंपलेस्ट होती है ये वाली होती है, ये सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमीन है, सबसे सिंपलेस्ट। इसका नाम होता है एनिलीन। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, बहुत सारे बच्चों को एनिलीन का नाम लेते ही घबराने लग जाते हैं। एनिलीन क्या? बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो उठा के, एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं C6H5 NH2, तो ज्यादा दुखी मत होना, ये एक ही चीज होती है C6H5 NH2। सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन जो है वो एनिलीन है। अब आपको एक एग्जांपल कराता हूं, आइए। मेरे बच्चा पार्टी जो इसका कॉमन में आ जाएगा, अगर आपको आयोपैक्ट नेम लेना है तो बेंजीन अमाइन की इसका नाम है, बेंजीन है और ये अमाइन ग्रुप है, तो इसका आयोपैक्ट नेम यही है, बेंजीन अमाइन। मेरे बच्चा पार्टी ठीक है, तो करेक्ट एग्जांपल इसका देखिए, आपको ये दे रखा है, यहाँ पर आपको NH2 दे दिया, यहाँ पर आपको Br दे दिया, Br भी लगा हुआ है नीचे। ठीक है, ये लो, नीचे स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर करके लिख दिया, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो बताइए क्या नाम होगा? अच्छा, ये पैरा पोजीशन होती है, ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो पैरा तो दोनों है सर,
और ऊपर वाले का नाम अभी अभी आपने बताया एनिलीन होता है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। ये पैरा पोजीशन होती है पहली और तो फिर मेटा फिर पैरा। अब ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, ये 4। ये कॉमन नेम था पहले, ठीक है। अब आयोपेक की बात करता हूं मैं, तो 4 पे ब्रोमो है। अब क्या बचा है बेंजीन और NH2, बेंजीनामाइड बचा, लिख देगा 4 ब्रोमो बेंजीनामाइड का नाम होगा 4 ब्रोमो बेंजीनामाइड। बहुत सारे बच्चे ना 4 ब्रोमो एनिलीन भी लिख देते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चा, ठीक है। पैरा ब्रोमो एनिलीन बोलो या 4 ब्रोमो एनिलीन बोलो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या होगा। इसके लास्ट के टेंशन मत लो, तो नोमेनक्लेचर में इतना टाइम कौन लेता है, बच्चा कराना जरूरी है। आज के बाद ना आपको एमाइन के नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखते क्या नाम होगा। अरे ये तो 2 ग्रुप एक जैसे हैं, एमिन डाइमिथाइल, हमें नहीं पता था सर। और ये क्या है, बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन एनिलीन होता है सर, कॉमन नेम तो हमने यही बताया था। तो एन डाइमिथाइल एनिलीन इसका कॉमन नेम होगा, ठीक है। एन डाइमिथाइल एनिलीन कॉमन नेम होगा। और इसके आयोपेक नेम की अगर आप बात करोगे, एन डाइमिथाइल बेंजीनामाइड इसका आयोपेक नेम हो जाएगा। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी एरोमेटिक अमाइन की कहानी। इससे ज्यादा हमें इसके बारे में कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप बच्चों ये नोमेनक्लेचर की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मैंने एक एक कंसेप्ट अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कि इसमें आपको ये चीजें समझ में आ जाए। मैंने आपको हर एक का एग्जाम्पल भी करवाने की कोशिश की। फिर भी बच्चा मैं कहूँगा तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हैं, वहाँ से इसके नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है, क्योंकि थोड़ी अलग टाइप की वीडियो है, तो आप कम से कम मेरे बच्चा पार्टी 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखना। मेरे बच्चा पार्टी पहले वाले लेक्चर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनकी क्लास PDF की नोट्स आपको मिल जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी तक 2 वीडियो अपलोड हुई और दोनों के नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय अमन सोनी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो मिलते हैं मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चलिए स्क्रीनशॉट।